हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइस, बरसातें बहुत सारी हो रही हैं और जगह जगह जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है और जगह जगह जो मिस हैपनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और बादल फट रहे हैं। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जा रही है। जैसे धराली गांव में उत्तराखंड उत्तरकाशी में भी हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। जो भी लोग बेघर हुए हैं, जिनके घर छीन गए हैं, जिनके फैमिली मेम्बर्स मतलब लापता हैं, तो बहुत ज़्यादा जो वो दुख भरी घटनाएं हो रही हैं। तो गाइस, बरसात का मौसम है तो यहाँ पर सुबह सुबह देखिए, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, जाले बहुत ज़्यादा लग पड़ते हैं। तो बरामदे में यहाँ पे बहुत सारे जाले हमारे हो गए थे। तो सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि क्यों ना इनको निकाल लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह ये काम होते हैं। दिन में फिर गर्मी पड़ जाती है तो सफाई वाले काम ज़्यादातर दिन में नहीं होते हैं। मैं तो आजकल गर्मी में सुबह या शाम को करती हूँ। शाम को बहुत गर्मी लगती है, पर शाम को कई बार पोछा वगैरह कर लेती हूँ मैं। और आज तो सुबह सुबह ही मैंने उठकर सबसे पहले जो ये बरामदा दिखा मेरे को, जाला साफ़ करने वाला, तो मैंने कहा क्यों ना साफ़ कर दें। तो गाइस, जो अपने घरौंदे, जैसे कि धराली गांव में हुआ, इतने सारे घर बह गए हैं। कैसे देखिए, हम लोग अपने घर और अपने घर परिवार को संजो के रखते हैं, घर को कैसे सजा के रखते हैं, एक एक चीज़ को संजा के रखते हैं। तो वहाँ पर जो लोग बेघर हो गए हैं, कैसे उन्होंने अपने घर को जो बिल्कुल संवारा होगा, एक एक चीज़ रखा होगा, सब कुछ तबाह हो गया, सब गुम हो गया गाइस। तो मतलब ये मोह माया ऐसी है कि हम लोग जब तक जिंदा हैं, जब तक तो हमें जो वो हम इन अपने जो मोह माया से हट नहीं सकते। मतलब जो भी हमें करना अपने घर के लिए हम जी जान से पूरा करते हैं, पर भगवान के हाथ में है कि क्या कब एक क्षण में हमसे छीन लेगा, वो हमें कुछ पता नहीं कि क्या कब हो जाएगा। तो ये सोचकर जो धराली गांव में या कहीं पर मंडी में, जहाँ पर भी ये लैंडस्लाइडिंग या बादल फट रहे हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं गाइस। तो वो जो है वो एक मतलब ऐसी घटनाएं हैं जिनका बयान करना भी बहुत मतलब एक हृदय को चीर कर रख देता है। तो ऐसा कुछ जो वो आजकल हो रहा है। देखिए, बरसात के कारण हमारे आंगन का भी आजकल इतनी बरसातें और इतनी बारिश हो रही कि आंगन में सब जगह जो ऐसे काली काली सी पपड़ी जैसी जो जम गई है। बरसात के पानी मतलब एक पानी सूखता नहीं है और दूसरा पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे घर आंगन का भी बहुत बुरा हाल है बरसात में। और गमलों को तो मैंने एक साइड में रख दिया है, तो ये बचे हुए हैं। अदरवाइज़ गमले जो भी पेड़ पौधे बारिश से सड़ जा रहे हैं सारे। तो यहाँ पर चिड़ियों को भी साथ साथ में मैंने दाना डाल दिया था और अपने काम में लगी हुई थी आंगन की सफाई करने में। तो यहाँ पे आंगन में इतनी फिसलन हो गई है। तो गाइज़, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग डाल रहे हैं, पर ब्लीचिंग पाउडर जैसे डाल रहे हैं वैसे बारिश हो जा रही है, इतनी ज़्यादा बरसातें चली हुई हैं।
तो गाइस जब तक मैं सुबह सुबह आंगन की सफाई कर रही थी तब तक दूध वाले अंकल दूध दे गए। तो उसके बाद सफाई करने के बाद आंगन में झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी नहाने धोने, और नहा धोकर अभी आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में मैंने भिगोए थे रात को राजमा, तो आज बनाएंगे राजमा। और ये जो है मेरे हस्बैंड का सुबह सुबह जो फ्रूट्स कट कर देते हैं, हम नाश्ते से पहले कई फ्रूट्स खा लेते हैं। कई बार क्या ज़्यादातर हम लोग फ्रूट्स खा ही लेते हैं। और रात को मैंने ये दही लगाया था, ये दही भी अच्छे से लग चुका है। तो दही को मैं रख दूँगी सबसे पहले फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, और ठंडा ठंडा दही खाने में भी अच्छा लगता है। तो एक दही मैंने फ्रिज में रख दिया और दूसरा जो वो खाने वाला जो है वो बाहर निकाल लिया। तो गाइस यहाँ पर एक किचन के लिए लेके आई थी मैं, ये 2 टायर वाली है, ये स्टोरेज रैक है। तो ये मंगवाया था मैंने मीशो से। और मेरे किचन में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो ऐसे डब्बे जो मैंने सामने अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए सामने रखे हुए हैं, ताकि एकदम से हैंडी और मेरे को एकदम से सामने दिख जाएं और मैं उनको उठाते हुए एकदम से काम कर लूँ। तो आपको पता है कि मेरा काउंटर टॉप ये एक बेंच है, तो बेंच पर ही मैंने सब कुछ सामान जो मेरा बिल्कुल ज़रूरत का है सामने एकदम से मेरे को सामने चाहिए, तो वो सामने रखा है। तो उसके लिए मैंने ये स्टोरेज रैक जो एक मंगवाया है, ताकि थोड़ा सा जो वो इनको मैनेज करके मैं अच्छे से रख पाऊँ। बहुत सारे कमेंट्स भी जैसे मैं लाइव वगैरह करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आपका किचन अभी बना नहीं है, ये वो। और एक बार तो मेरे को एक भैया ने बोला कि ये ढाबा, मेरे को तो आपका किचन जो है होटल लग रहा है या ढाबा लग रहा है। तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं सोचा चलिए इसको, वैसे तो मैं खर्च नहीं करने वाली, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक बार ही मैं किचन बनाऊँगी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा सेटअप जो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ अभी अपनी किचन का। तो 2 रैक जो वो मैंने एक ये मंगवाया है, एक और मंगवाया है, तो वो आज आने वाला है, एक आ चुका है। तो गाइज़ उस तरह जो मैंने यहाँ पर किचन की थोड़ी वो सेटिंग कर लिया। अब मेरे को ये बॉटल्स लेना या कुछ सामान ऊंचा है थोड़ा, तो मेरे को ईज़ी रह रहा है ये। तो मैंने यहाँ पर राजमा तड़के के लिए डाले हैं। तो उसमें मैंने 2 टाइप का तेल, एक तिल का तेल डाला है और एक कड़वा तेल, सरसों का तेल जो डाला है। तो लहसुन प्याज के बिना जो आज हम खाना बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ टमाटर की प्योरी और हरी मिर्ची डाली है मैंने, कसूरी मेथी, बेसिक मसाले जो गरम मसाला होता है हमारा घर का, वो जो मैंने पिछले 1-2 ब्लॉग पहले शेयर किया आपके साथ कि घर में मैंने जो गरम मसाला कैसे मैं बनाती हूँ, तो वो डाला है। और बस नमक हल्दी। और यहाँ पर राजमा जो वो अभी मैं इनको टमाटर की प्योरी में जो वो पका लूँगी अच्छे से। फिर इनका पानी मैंने उबाल के अलग कर लिया है, तो वो बाद में ऐड करेंगे। पहले अच्छे से इन राजमा को भून लेंगे टमाटर की प्योरी के साथ में। तो गाइस ये भूनने के साथ जो मैंने पानी लगाने के बाद इनको रख दिया अभी एक साइड में, और पानी नहीं लगाया गाइस, अभी पानी लगाऊंगी। और अभी भून लिया है मैंने अच्छे से राजमा को, तो थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, बाकी पानी जो मैं रख लूँगी ये किसी और दाल में ऐड कर लूँगी। उबला हुआ है ये, इसमें इतना ही जो ग्रेवी है वो काफ़ी होगी, क्योंकि हम खा रहे हैं चपाती के साथ, चावल के साथ खाते तो फिर ज़्यादा ग्रेवी लग भी सकती थी। चपाती के साथ थोड़ा सूखा सूखा राजमा अच्छा लगता है। तो गाइस जो भी बर्तन मैं रात को धो के रखे थे उनको, वो सूखे होते हैं तो सुबह में उनको लगाना होता है। तो कुछ बर्तन मैंने लगा लिए और कुछ जो भी लगाना बाकी है। तो अभी चपाती बनाने का टाइम हो गया। हॉट केस चपाती वाला मैंने धोया था, तो उसमें भी एक फ्रेश सा पूना जो मैंने बिछा दिया है। तो साथ का साथ मैं अभी बादाम खा ले रही हूँ। मेरे बादाम वगैरह रह जाते हैं कई बार, जो नहीं तो खाने के पहले मेरे को ये चीज़ें बादाम फ्रूट्स खाना होता है स्पेशल टाइम्स। तो गाइस वो ये कि हम गृहिणी को नहीं लग पाता है कि हम बैठ कर खाना अपना आराम से खाएँ, क्योंकि बाकियों को खिलाना होता है, भेजना होता है। तो मेरा तो इस तरह से ही चलता है कि साथ साथ में चपाती बनाती हूँ, अपने फ्रूट्स भी खा लेती हूँ, बादाम भी हो तो वो भी खा लेती हूँ। तो इस तरह से जो वो मेरा सुबह का जो काम है वो ऐसे साथ में खाने का, बनाने का, सब साथ का साथ में चलता रहता है। तो यहाँ पर सारा कुछ सेटअप करने के बाद सब्जी बन चुकी है, और दही भी मैंने बाहर रख लिया है। थोड़ा सा कई बार रह जाता है अंदर, तो ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है और खाना मुश्किल होता है, पर आज मैंने निकाल के रख लिया हुआ है और चपाती बनाना यहाँ पर शुरू कर दी है। साथ का साथ में अपना फ्रूट्स भी खा लूँगी, और इनको भी फ्रूट्स दे दिया। ये भी सबसे पहले जो फ्रूट खा लेते हैं अपना।
तो चपातियाँ बनना यहाँ शुरू हो चुकी हैं। साथ साथ में जैसे मैं चपातियाँ बनाती जाती हूँ वैसे खाते जाते हैं। तो बनाकर रखने का कई बार ही होता है कि बनाकर रख लूँ, नहीं तो हम थोड़ा सा जो हमारा नाश्ता है वो 9:30-10 बज जाते हैं। इतने तक जो हमारा नाश्ता होता है इकट्ठा ही हम लोग जो एक बड़ी ऐसा मील बना लेते हैं और वो खा लेते हैं। तो इस तरह से आजकल भूख भी इतनी नहीं होती दोपहर में, कुछ कभी मखाना खा लिया, कुछ कभी खा लिया। तो इस तरह से हमारा जो खाना, कभी कुछ बना लेते हैं हल्का फुल्का, बच्चे कभी मैगी बना लेते हैं, कई बार हम शेक बना लेते हैं। तो चपातियाँ आजकल मैं सेक रही हूँ तवे पर। तो यहाँ पर सब चपातियाँ बन चुकी हैं। तो गाइस यहाँ पर राजमा भी बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं थाली लगा दे रही हूँ, एक अच्छी सी थाली जो यूट्यूब शॉर्ट में भी आपको देखने को मिलती है मेरे, तो वो भी लगा दूँगी। और गाइस खाना जो है हमारा एक वो है कि हेल्दी खाना जो हमें लेस ऑयल में, जैसे कि आपने देखे मेरे चैनल में बिल्कुल लेस ऑयल में मैं खाना बनाती हूँ। और ये चटनी बनाई थी जो हम प्याज तो हम नहीं डाल रहे हैं इसमें, टमाटर और हरी मिर्ची है और साथ में एक शिमला मिर्च को मैंने जो वो रोस्ट किया था। इन सबको रोस्ट किया था पहले मैंने थोड़े से तेल में। तो इस तरह से ये चटनी बनाई थी मैंने, ये रात को बनाई थी लाइव। तो मेरे लाइव में आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो वो धूप काफ़ी खिली थी आज मैंने बरामदे की अच्छी सी सफाई भी की और बड़ी अच्छी धूप खिली थी। कपड़े का रैक मैंने बाहर रख दिया स्टैंड। और ये एक ना हमारे घर में बहुत सारी सींख लग रही है। तो ये जो ये बक्सा है उस रैक पर रखा हुआ था, उसमें सींख लग चुकी थी। वो तो मैंने सारा उठाकर जो जला दिया गाइस। और यहाँ पर सारे कपड़े, गर्म कपड़े जो उनको मैं धूप लगाने लगी हूँ। देखिए मौसम बहुत अच्छा है, नीला नीला आसमान जो सामने है। तो फिर इस तरह से पहले मैंने सूख सखैन जो भी बाहर सुखाने वाली चीज़ें थी वो डाल दी। फिर उसके बाद आएगा इस किचन में। तो बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह, तो बहुत सारे काम हाथ नहीं हटता है। एक काम पकड़ो, उसको फिनिश करो और दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो सारा वो काम मैंने निपटा लिया पहले, जो कि सूखने डालने वाला था ताकि धूप लगती रहे। और फिर बाकी के अंदर वाले काम जो वो इस तरह चलते रहते हैं। इस तरह मैंने सारे बर्तन जो वो इकट्ठे कर लिए। और अभी बर्तन मांजने का टाइम है। तो गाइस बर्तन भी साफ़ कर लूँगी यहाँ पर। और साथ में जो बाहर कपड़े वगैरह सूखने डाले हुए हैं वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप का भी आजकल पता नहीं चल रहा, बारिश का पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं कब बारिश पड़ जाए। तो ये पहले मैं सोच रही कि बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर मैं बाकी उनको डालूँगी। क्योंकि अगर एक बार किचन से निकल जाए तो हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब और इतने कामों में फंस जाते हैं कि यहाँ पर किचन में आना नहीं होता है। तो सारा काम खुद करना हो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि गाइस आपके साथ भी होता है ऐसा कि आप एक काम करना, कहीं पर अगर किचन से निकल जाएं वहाँ दूसरे काम में लग पड़े तो और काम जो दिखते जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि एक काम यहाँ किचन का फिनिश कर लूँ फिर बाहर निकलती हूँ। पर आज मैंने ऐसा नहीं किया, धूप बाहर बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर मैंने सारा सूखने का जो सामान बाहर रखने वाला सारा रख दिया। तो गाइस एक जूसर भी मेरा निकला है, उसको मैं चेक करूँगी। उस रैक में रखा हुआ था, उसका जो बाहर का कवर सारा वो सींख ने, टर्माइट ने खा लिया है। और कुछ गिलास निकले हैं, उनको मैंने अभी धूप में धो धा के जो अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया। और अभी जो बाहर धूप में जो सूखने के लिए रखा है, यहाँ पर कुछ चावल थे वहाँ पर, उनको भी जो मैं चुन्नी से ढक के रखती हूँ। चिड़ियाँ, आपको पता है कि मेरे आंगन में चिड़ियाँ खाना खाती हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं। अभी दोपहर का टाइम है ये, तो अभी भी चिड़ियाँ जो वो यहाँ पर आ जाती हैं। फिर इसमें मुंह डाल देंगी चावल में। तो परात में मैंने चावल रखे हुए हैं, उनको मैंने अपनी चुन्नी से कवर कर दिया ताकि चिड़ियाँ इसमें मुंह ना लगा पाएँ। और शीशे के गिलास यहाँ पर, ये बड़े अच्छे गिलास नहीं निकले, तो ये भी मैंने यहाँ पर सूखने के लिए, झाड़ू कपड़े सब मैंने सूखने के लिए डाल दिया। आजकल जब भी धूप लग रही है, थोड़ी देर के लिए धूप लग रही है, तो तब मैं जो भी सुखाने वाली चीज़ें हो रही है वो सुखा ले रही हूँ। तो गाइस एक पार्सल जो मैंने बताया आपको कि एक पार्सल तो मेरा वो स्टोरेज रैक आ गया है। एक मेरा ये था, मैंने मंगाया था, जैसे कि मैं चम्मच डालती हूँ, चाकू डालती हूँ, तो वो मेरा रहता है, बहुत मैसी सा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए एक ये रोलिंग रैक है तो ये मंगाया जाए। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। और 455 का मेरे को ये 2 पड़े हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पर जो ये बड़े बड़े स्पून मैंने एक में अलग कर दिए हैं। जब मेरा अकेले का हाथ लगे तब तो सेटिंग ठीक रहती है, पर जब सारे छेड़ते हैं तो कोई चम्मच वाला चाकू में डाल देता, चाकू वाला चम्मच में डाल देता। तो इस तरह से मैंने ये रैक मंगा लिया। और इसमें जो तीनों की सेटिंग करके बड़ी बड़ी कड़छियाँ, स्पैटूला एक में डाल दिए, चम्मच एक में और चाकू एक में, इस तरह से 3 जो मैंने मग कर दिए। और ये रोलिंग वाला, इससे जो भी चीज़ चाहिए उसको रोल करके जो आके लाकर हम आसानी से ले सकते
लगते हैं। तो एक रैक जो मैं रख रही हूँ अपने ड्रेसिंग स्टोरेज में, यहाँ पर जो भी मेरी क्रीम्स वगैरह है उनका बहुत सारा मैस पड़ा रहता है, तो वो भी यहाँ पर मैं इस रोलिंग रैक में जो रख दूँगी, तो इससे भी जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा मैसी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी इस रैक की जो सेटिंग कर दी। और गाइस फिर दोपहर का टाइम आपको पता है कि सुबह सुबह तो हम हैवी खाना खा लेते हैं, कई बार भूख लगती है, कई बार नहीं लगती है। अगर कुछ जिस हिसाब से भूख लगे उस हिसाब से हम खा लेते हैं। अगर हम खाना ही खाते रहे ना गाइस, तो ये चीज़ें जैसे मखाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो हमें ना इनके लिए टाइम लगा के एक टाइम का खाना जो हमें स्किप भी कर देना चाहिए, और बीच में जैसे मखाने वगैरह हेल्दी स्नैक होता है, तो ये भी हमें बीच में खा लेना चाहिए, कभी दूध पी लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो वो मैं दिन में मैनेज कर लेती हूँ। बेटा है मेरा तो उसको इस हिसाब से उसको भी या ये चीज़ें सर्व कर देती हूँ। नहीं तो अगर रोटी सब्जी खाने लगे रहे हैं तो फिर हमारा ये